बता रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं बोलिए, शांत रहिए, एनसीआर। एनसीआर का प्रॉपर्टी, एनसीआर का गुण, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। कितना प्रॉपर्टी दिखाए थे? चार प्रॉपर्टी हुआ था। पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एनसी आर माइनस वन प्लस एनसीआर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, लेग एक कम है, ये दोनों क्या है? सेम है, ये दोनों सेम है, और इससे एक वो कम है लेग। तो इस टोटल का मैं अलग अलग वैल्यू न निकालकर इस टोटल को एक कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो हेड पर एन है वो यहां एक वो बढ़ जाएगा, और इसमें जो बड़ा वाला है वो लिखाएगा। यह कि नहीं समझ? इसका नाम प्रूफ बता रहे हैं, लेकिन प्रूफ बताने के बाद भी इसको तो याद रखना होगा, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर कितना होगा? एन प्लस वन सी आर होगा। हम इसका प्रूफ बता रहे हैं, थोड़ा सा अंक में इसको बता रहे हैं। देखिए, 8C4 8C5, इसका आंसर कितना कीजिएगा? इसमें एक जुटेगा, और इसमें जो बड़ा होगा ना 5, वही लिखा रहेगा। ठीक है, इसमें एक जुटता है और नीचे जो बड़ा होता है। तो भाई दोनों को अलग अलग तोड़ने से ज्यादा फायदा है कि दोनों को सिंगल बना लिया, इसको तोड़ लेंगे। समझ रहे बात को? यही हम बात बताने वाले हैं। अब इसका प्रूफ देखिए पर, हम एलएचएस ले लिए, कितना हो गया? एलएचएस में कितना है? एन सी आर माइनस वन एन सी आर, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। अब सुनिए, कितना हो गया एलएचएस में? एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर, इसी को हमको इवेल्युएट करना है। अब आप हमको तो नहीं बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए, किसी को याद हो तो। एन सी आर माइनस वन का फॉर्मूला खड़ा होकर बताइए। हम जो बताया गलत बताया तो बैठ गया, दूसरा करिए। इसका किसी को फॉर्मूला पता है तो बताओ, बताओ। अब एक भरा हो गया, कैसे इसके बाद में बता कितना? हाँ, एन माइनस आर वो भी सही देख के बताएगा तो क्या होगा, उससे भी बता सकते हैं। ऊपर का फैक्टोरियल अभी सीख ना रहा है, कहीं से देख के भी बोल सकता है। बटा नीचे का फैक्टोरियल इनटू फिर ऊपर माइनस नीचे का एन माइनस आर माइनस वन, ये फॉर्मूला दिखाया। फैक्टोरियल का नोटेशन है प्लस, इसको अगर तोड़ेंगे ऊपर का फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल भाई, नीचे का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, आर हो गया नीचे का फिर ऊपर माइनस। ये फॉर्मूला हम कल ही बताए थे, कल परसों से ये चल रहा है, तो तुम लोग भूल जा रहे हैं। याद है, खाली बताने में शर्म है। फिर से देखिए, ऊपर का फैक्टोरियल बटा नीचे का फैक्टोरियल फिर ऊपर माइनस नीचे का।
इसका भी उसी अंदाज में छोड़ेंगे। जो नए होंगे आपसे, जिसे एक दो आदमी आज से कह के एंट्री लिए, हो सकता है पहले से आ रहे हैं, लेकिन उनको एक कम बुझाएगा। पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब इसमें फैक्टोरियल हम बोल रहे होंगे तो भगवा जाएगी कौन सी फैक्टोरियल। फिर भी अब उन पे हम फोकस करेंगे तो फिर जो रोज आ रहा है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए हम बता रहे हैं पिछला प्रीवियस देख लेंगे तो उनका ठीक हो जाएगा। ये हो गया चला n। खाली ध्यान से देखना है, जब हम पूछें तभी आपको बोलना है, तो उससे डिस्टर्ब भी नहीं होगा और समझ भी पाओगे। ये है r-1। इसका अगर हम कोष्ट तोड़ दे, फिर नहीं पूछे हैं, n-r+1 हमें डिस्टर्ब होगा। n-r+1 हो जाएगा, प्लस n, क्योंकि हम बताएंगे कि आज से भी जो आ रहा है ना उसको हम फोकस करके पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये r- अभी कुछ किए नहीं है, कुछ नहीं किए, जो है वही लिखे हैं। इनका फैक्टोरियल r-1 का कोष्ट तोड़ दिए, माइनस का r और प्लस का 1 हो जाएगा। आई जेम का केवल। अब एक्चुअल होता क्या है कि फैक्टोरियल वाले सवाल में या किसी भी सवाल में संभवतः बटा का जहां पे जोड़ हो, प्रयास किया जाता है कि नीचे वाला सेम हो जाए, लघुत्तम लेने में सुविधा होगा, एलसीएम करने में सुविधा होगा, कर नीचे वाला सेम हो जाए। तो नीचे वाला में यहाँ कौन सी है r, यहाँ कौन सी है, अभी तो एलसीएम में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दोनों r रहता तो ठीक रहता, या दोनों r-1 रहता तो भी ठीक रहता। इसमें भी अभी तो एक ट्रबल है। अभी एलसीएम हमको सेम करना है। अब कोई बच्चा जो बताना चाहे कि कैसे एलसीएम सेम होगा, लड़की लोगों से कोई बताया कि खड़ा हो जाए, नहीं तो फिर तो बताना खड़ा हो जाए। फैक्टोरियल r को बाहर लेंगे तो एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा। आपसे पूछेंगे फैक्टोरियल n-r को यहाँ लेफ्ट साइड में हम बाहर निकालेंगे तो एक कम हो गया फैक्टोरियल n-r। किससे बताया, बताओ। फैक्टोरियल r को हम निकाल बाहर निकाल लेंगे तो एक कम हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल आ जाएगा सेम। उसके बाद फिर उधर लेफ्ट साइड में फैक्टोरियल, हाँ उसको बाहर निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा तो फैक्टोरियल n-r। ठीक है, आपका है ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? सर इसमें एक r वाले में -1 ले लेंगे और दूसरे फैक्टोरियल में +1 ले लेंगे, तो दोनों कट के फिर तो वही रह जाएगा। कहाँ क्या लेंगे? यहाँ पे जिस r-1 लेंगे, मतलब बाहर निकाले तो आ जाएगा। यस सर। हाँ। और इसमें +1 लेंगे। +1 अपना से नहीं ना लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्ट करना होगा ना। +1 आप हालांकि ठीक सोच रही है, आपका ही सोचा हुआ हम करेंगे, लेकिन अब हम बना रहे हैं। आप देखिए, आप जो बताइए बेटे, आप जो बताइए उसमें क्या ट्रबल है, प्रॉब्लम है, आप लोग सीखो। बढ़िया, अगर हम r को निकालते हैं तो ये सेम तो आ जाएगा, लेकिन फिर एगो r का झमेल रहेगा, फिर एगो r एक्स्ट्रा आएगा। हम चाह रहे हैं कि हमको एकदम क्लियर बस फैक्टोरियल रहे, सेम हो जाए। अब बाकी कोई बता एक बार निकालेगा, इसको एक को अकेला एक नहीं निकलेगा, जब निकलेगा तो टोटल निकलता है। और इधर से कुछ एक दो हाथ खुल रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें हम टाइमिंग इसलिए ले रहे हैं कि आप इसमें स्पेस मिले कि आप सोच सकें। अब देखिए, आप हमारा सुनिए, देखिए इसमें क्या हम क्या कर रहे हैं। कि कम है कि ज्यादा है, निकालेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम बाहर निकाल कर फिर लफड़ा, फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जो कम है उसको हम ज्यादा करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए, कहीं पर फैक्टोरियल 9 है, अगर इसमें हम 10 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 10। क्योंकि आप जानते हो कि फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है 1 से 9 तक का गुना, और उसमें 10 से गुना कर देंगे तो 1 से 10 तक का गुना हो गया, यानी कितना हो जाएगा? हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, जो कम है ना इसको ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं।
फिर देखिए तो क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे इसमें। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत यूनिक बात होगा। अब ये दोनों मिलकर फैक्टोरियल आर हो जाएगा। हाँ, ये चाहिए। अब हम कहिए कि एक्स्ट्रा कहां से लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं भाग गुना तो कर सकते हैं ना, ऊपर भी लिख दिए आर। क्लियर? ये ज्यादा है तो इसको रहने देते हैं इसे, n माइनस आर प्लस 1। इधर हम सलट लिए, भाई हो जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा, दो फैक्टोरियल में हो जाएगा। इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये आर ठीक है, आर तो आ जाएगा, भाई कम है, इससे एक वही ज्यादा है, तो हम इसी को ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो इससे एक ज्यादा से गुना करना होगा, से इसमें गुना करना होगा। अब बटा के नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। ई स्टेप एकदम रोआ देता है, इसलिए इसमें हम पूरा समय लिए हैं, आप लोग का भी राय लिए हैं। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, अब दोनों का एलसीएम सेम हो गया है। देखो फिर से सोचिए, देखिए जो भी आज से भी आ रहा है वो सोचेंगे। फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से लेके 9 तक कर दूंगा। अगर इसको हमको फैक्टोरियल 10 बनाना है तो बना सकते हैं। इसमें काफी से गुना करना, 10 से गुना करना। 10 से अगर गुना इसमें हम कर दें तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 9 गुना इतना भी करेगा। 1 से 10 तक में फैक्टोरियल 10 बोल सकते हैं। तो फैक्टोरियल के अंदर से ठीक एक ज्यादा अगर बाहर है तो उसी का फैक्टोरियल हो जाता है। ये कंसेप्ट दिमाग में है। अब हमको लगा कि r-1 ठीक इससे एक ज्यादा कितना होगा, r होगा, उससे हम गुना भाग कर लेते हैं। अभी दोनों मिलकर एक पैकेट बन जाएगा। अच्छा, ये ठीक है, ये कम था, इसमें भी एक एक्स्ट्रा से गुना और भाग हम कर दिए हैं, तो ये भी दोनों मिलकर इससे ठीक एक ज्यादा है। जैसे 9 से ठीक एक ज्यादा 10 रहेगा तो 10 का हो जाता है नहीं, तो इससे एक वो ज्यादा है, इसी का हो जाएगा फैक्टोरियल। अपने सीधा कर लेते हैं इसको, r फैक्टोरियल n बटा टोटल के बदला में हुंडे कौन सी लिखेंगे, फैक्टोरियल r, और ये तो सेम टू सेम लिखाएगा, दिख रहा है वही लिखाएगा। देखिए ये भी बटा का जोड़ है, लेकिन आप खूब बढ़िया से समझ रहे हैं कि दूसरा तीसरा चौथा क्लास का बटा का जोड़ नहीं, इंटरमीडिएट के बटा का जोड़ है। तो इसमें आपको ये नीचे वाला को पहले सेम करना होता है, तो खास करके फैक्टोरियल वाले सवाल में सेम हो जाए तो लघुत्तम लेने में सुविधाजनक है। दोनों सेम हो गया तो एक ही एलसीएम होगा, और ऊपर भी जोड़ना आसानी से आप जोड़ सकते हैं। ये हो गया फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस 1, ऊपर जुड़ जाएगा r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। बटा के जोड़ में तब तो दिक्कत होगा, दोनों में से कितना कॉमन है, कॉमन ले लीजिए r प्लस, नहीं वैसे नहीं बोलिए, इस तरह हमको खाली बोले जान नहीं बुझाएगा, r n माइनस r प्लस 1, इससे कट जाएगा। इसमें बचा n प्लस 1,
n प्लस 1 और इसके साथ में एक भी है, आगे है, हम पीछे लिख रहे हैं। गुणा में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, बटा r n माइनस r प्लस 1। अब दिमाग लगाओ, देखो ये भी दोनों मिलकर ये वो लिखा सकता है, इससे ठीक एक ज्यादा है यहां पर, इसी का फैक्टोरियल हो जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, r का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, इससे ज्यादा ही टूटेगा नहीं। तो यही पे हम छोड़ देंगे। अभी हम LHS का वर्क किए हैं, अब RHS पर देखिए काम कर रहे हैं। RHS n प्लस 1 CR है, इसको भी तोड़ेंगे, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे, तभी सजा लीजिए। n माइनस r प्लस 1 लिख सकते हैं। Yes. अब देखो दोनों एक्यूरेट सेम आया होगा, इसलिए LHS और RHS को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्रूफ है, ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में नहीं कहेगा कि प्रूफ करें, लेकिन इसका यूज हम सवाल बनाते समय करेंगे। जहां पर ऐसा सिचुएशन मिलेगा तो दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे तो इतने लंबा बनेगा, अलग अलग नहीं तोड़ेंगे, अगर दोनों को मिलाकर मिक्स कर दिए, एक कर दिए तो इतना छोटा बनेगा। तो आप इतना लंबा बनाना पसंद करोगे कि एक छोटा सा बनाना पसंद करोगे? तो इसके लिए प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए तब ना। ये गुण है, प्रॉपर्टी माने क्या होता है? गुण। जो एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ाए हैं उसका गुण है कि यहाँ देखो, हेड सेम हो, लेग एक कम हो, तो हेड में एक बढ़ा दिया जाता है और लेग में जो बड़का है वही लिखेंगे। तो ये दोनों तोड़कर समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि एक सिंगल तोड़कर कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो सवाल बनाते समय जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें इसको तोड़ेंगे तो समय लेगा, नहीं अगर इसको सिंगल में बदल के तोड़ेंगे तो आसानी से बनेगा, रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा, वही आएगा ना रिजल्ट सेम आएगा। इस पर प्रूफ को आप लिखिए एक बार और इसको समझाएं। NCR माइनस 1 प्लस NCR बराबर n प्लस 1 CR। इस टाइप का 4 को बता चुके हैं, 5वां प्रॉपर्टी है। इसमें आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग अगर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, दो अलग अलग अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है तो इसको हम सिंगल में कैसे लिख सकते हैं। अगर हेड सेम हो और लेग में एक का अंतर हो तो हेड एक से बढ़ जाता है और लेग में जो बड़ा होगा वही लिखाएगा। इसका हम प्रूफ किए हुए हैं, पहले LHS ले लिए हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। ये भी वैसे ही तोड़े हैं, कोष्ट तोड़ दिए हैं, यहां तक पहुंच गए हैं। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ई वाला स्टेप। ई वाला स्टेप आपको रोआ देगा, कठिन स्टेप होता है। अब ये स्टेप में सोचना है, पूरा ताकत आपको लगाना है, आपका जितना कंसेप्ट है सब इसमें लगेगा, तो बहुत ज्यादा ताकत का भी आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि एक कम है, ये वो तो जो कम का है उसको ज्यादा कर देंगे ना तो दोनों सेम हो जाएगा। और कम का को ज्यादा कैसे करते हैं तो फैक्टोरियल में कम को ज्यादा करने के लिए ठीक एक ज्यादा पहले लिख लो। जैसे फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 10 बनाना है तो पहले में 10 से गुना कर दो तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 6 बनाना है, 6 से गुना कर देंगे
लेकिन नियम है कि अगर आप कोई अधिकई कर रहे हो, अपना से गुना न कर रहे हो, तो भाग भी करना पड़ेगा। तो हम गुना भाग कर दिए, और इधर हमको n-r को बढ़ाना है, उससे ही ज्यादा है, तो इसमें n-r प्लस 1 से गुना भाग कर देंगे, वही तो किए। ये समझ में आया कि नहीं? एक वार से गुना भाग, एगो इससे गुना भाग, मकसद साफ है। ये बढ़ जाएगा और ये भी एगो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर एलसीएम सेम लिया, ऊपर जुट गया, कुछ कॉमन लिया, फैक्टोरियल n, कटने वाला कट गया, n+1 फैक्टोरियल n बटा इतना बचा। अब फिर इससे एगो ज्यादा, ऐसा जब भी मिले तुरंत वहां फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ज्यादा वाला का फैक्टोरियल होगा, नीचे वाला तो सेम हो गया। अब इससे ज्यादा ही नहीं टूटेगा। अब फिर हम आरएचएस को भी तोड़े हैं, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का, ऊपर माइनस नीचे। अब देखें कि दोनों सेम आ गया। तब यहाँ पर एक चीज मिला हमको कि चलो इस टाइप का सवाल मिलेगा तो हम अलग अलग नहीं तोड़ेंगे, इसको पहले सिंगल बनाएंगे और तब उसको हम तोड़ेंगे, कैलकुलेशन उसका करेंगे। क्लियर है? इसको मिटा जाए, आगे बढ़े हम। अब जैसे एक एग्जांपल इस पे देखा जाए, हमको दे दिया 20C5 प्लस 20C4 बराबर 1, क्या होगा? अलग अलग तोड़ के निकालेंगे, ऊपर वाले में एक बढ़ा देंगे। सुनिए, ये भी आपको बताते हैं कि जब भी सवाल बनाइएगा बीच में फॉर्मूला मेंशन कीजिएगा, उससे फॉर्मूला भी मजबूत होगा, याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। NCR-1 NCR, या अगर यहीं पे आप लिखे यहाँ R-1 लिखे तो क्या होगा? 2 + 3 3 + 2 तो सेम ही होता है। ऊपर में एक जोड़ेंगे, नीचे में जो बढ़ता है बीच में मेंशन कर देंगे ना, तो जो चेक करने वाला होगा उसको लगेगा कि चलो ये बालक जो है इसी फॉर्मूला के यूज से बनाया है। 20 में एक जोड़ देंगे और इसमें जो बड़ा होगा वो लिखा है। अब इसको तोड़ना भी सिखाए हैं आपको। 21 को अगर इसका मान निकालना है ना, तो प्रीवियस क्लास बताए थे 21 को 5 टाइम्स घटते क्रम में लिखेंगे। 21, 20, 19, 18, 17 बटा 5 को घटते क्रम में 1 तक पहुंचा देंगे। बस यही से मान निकल जाता है। अब इसको कटा देंगे, 3 × 6 से 3 मतलब। अच्छा, ये काहे के लिए कैलकुलेशन करके समझ जानते, नहीं तो आपको आ जाएगा, आप कटा के आंसर कर सकते हैं घर। चलिए इसको आप ये लिख लीजिए एग्जाम्पल में। अच्छा सुनो, एक और हल्का बता दे रहे, 5C4 5C3 5C2 इसका मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लिख लेंगे NCR + NCR-1 बराबर N+1CR, यही ना? तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 6 C3। 6 को 3 बार घटते क्रम में 6 बस। ठीक है, समझ में आ गया बात? इसको लिखा जाए। C3 का मान निकल 30C3 का मान कितना होगा? 2800। 30C3 का मान
आंसर देखने दो। 4060 वाला विजयी है। 4060 वाले को पूरा मोतिहारी उसके नाम रोशनी कर दिया। देखो 30C3 है, ठंडा दिमाग से बना है। 4060 आएगा। हाँ भाई बता कैसे देख रहे हैं। 30 को कई बार घंटे क्रम में 3 बार नहीं बोल विलंब से भी सब बनाया आंसर सबका आया होगा, लेकिन जो पहली बार बोला उसी का हम सुनेंगे। 30 को 3 बार घंटे क्रम में 30 गुना 29 गुना 28 क्योंकि कैलकुलेशन है, कुछ लोग का पहले कुछ लोग के बाद में आएगा। और 3 को क्या लिखें? 3 2 1 अब कटा देंगे और आपको है 4060 आंसर हो। 3 से इसको कटा लीजिएगा और 2 से इसको कटा लीजिएगा, गुना करके देख लीजिएगा। अच्छा चलिए 100C100 का पूछ रहे हैं। 1 होगा सर। कॉपी पे लिखित बना है, मौखिक परीक्षा में 100C100 करो। जैसे कि कुछ लोग प्रीवियस क्लास नहीं किया होगा, 100 को 100 बार लिखेगा, तो लिखना ना। सुनिए इसके लिए एक फॉर्मूला है NCR बराबर NC N माइनस R। या तो ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, दो विधि से बना देंगे। तो ये हो जाएगा 10C 100C या 100 में से 100 गया जी N माइनस R करके हम लिख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बताया है कि NC 0 हो चाहे NC N हो, गुंडेवान 1 होता है। तो ऊपर भी सेम था तो हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया NC 0 का मान 1 और इसका मान भी कितना होगा? 1 ही होगा। डायरेक्ट भी इसका मान कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे सेम हो तो भी कितना होगा? एक ही क्वेश्चन में है। चलिए और क्वेश्चन दें। देखो 8C4 बना दो, 8C5 का बना दो, 8C5 बना दो। 56 आ गया। 8C5 का ठीक है, बहुत लोग का 56 है, मतलब बिल्कुल 56 ही होगा। 8C5 अभी घटा लेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि NCR बराबर NCN माइनस R। तो 8C 8 में से 5 गया, कम कर लेंगे। अब 8 को 3 बार घटते क्रम में 8 7 6 और 3 को 3 2 1 6 से 6 8 7 आंसर ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और जिनका छूटा है वो आके हमसे रुक कर